हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। JRCM UES के ट्रेनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ एस अत्री, जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूं। पिछले 20 साल से RCM बिजनेस के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चर की जॉब पे काम करता था। साथ में एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था। 2001 से मैंने RCM बिजनेस के साथ काम करना शुरू किया। 3 महीने की वर्किंग के बाद जब मुझे लगा कि इस बिजनेस में मुझे टाइम ज़्यादा डालना चाहिए, कोचिंग सेंटर को बंद करके नौकरी के साथ पार्ट टाइम RCM बिजनेस शुरू किया। 2007 तक पार्ट टाइम करते हुए 31 अगस्त 2007 को उस गवर्नमेंट जॉब को क्विट कर दिया और उसके बाद मैं फुल टाइम RCM बिजनेस कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पर बात करने वाला हूं। किसी भी सेक्टर में यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास उस सेक्टर की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कोई सेक्टर हो। और ठीक उसी प्रकार यदि RCM बिजनेस में भी आप टॉप पर जाना चाहते हैं, बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपके पास भी RCM बिजनेस की प्रॉपर और स्टिक नॉलेज होनी चाहिए। RCM की जानकारी लेने के लिए, RCM की नॉलेज लेने के लिए बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारी अपलाइन के द्वारा की गई काउंसलिंग्स, जूम पर मीटिंग्स, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं जो आपको नॉलेज दे सकती हैं। लेकिन 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और 7 कार्डिनल रूल्स, यदि ये 21 मंत्र आपने रट लिए, इनको सही ढंग से सीख लिया, इन पे सीख करके पूरा इनको इंप्लीमेंट कर लिया, मैं दावे से कह सकता हूं RCM बिजनेस की जो मर्जी पिन आपको चाहिए, दुनिया की कोई ताकत वो पिन आपके सीने पर आने से रोक नहीं सकती है। 6 बेसिक्स को पहले डिस्कस किया जा चुका है। अब जो सेशन चल रहा है यह है 8 कोर स्टेप्स का, जिसमें पहला कोर स्टेप बताया जा चुका है। अगले कोर स्टेप पर आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ यह जरूर शेयर करना चाहूंगा कि बेसिक्स और कोर में क्या अंतर है। बेसिक्स RCM बिजनेस की प्राइमरी एजुकेशन है। बिना प्राइमरी एजुकेशन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन केवल प्राइमरी एजुकेशन पढ़ के बड़ी डिग्री नहीं आएगी। यदि आपको डिग्री चाहिए तो आगे का कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो 8 कोर स्टेप्स वो आगे का कोर्स है जो आपको बड़े लेवल पर जाने में आपको सीखना पड़ेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। बेसिक्स बुनियाद हैं, नींव है। नींव जितनी गहरी होगी, जितनी मजबूत होगी, उतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। लेकिन केवल नींव भर के आप छोड़ दो तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? कोर स्टेप्स वो बिल्डिंग हैं, वो रिजल्ट हैं जो आपको आगे बढ़ने में, आपके लेवल आने में, आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। बेसिक्स में यह बताया जाता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, बट कोर स्टेप्स में आपको यह सिखाया जाता है कि वो कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए। यानी कि उस रिजल्ट को जो आपको चाहिए, वो आपके लक्ष्य है जो आपने निर्धारित किए हुए हैं, उनके लिए कोर स्टेप्स का सीखना और उन पे अमल करना बहुत जरूरी है। सोदा प्लान बेसिक्स है, बेसिक का एक पार्ट है। लेकिन कितनी प्लान रोज या कितनी प्लान इन ए वीक, ये कोर स्टेप है। तो मेरा कहने का भावार्थ है, यदि आप अपने बिजनेस की फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, अपने लेवल को तेज गति से बढ़ाना चाहते हैं,
अपनी टीम में लीडर्स की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, उनके रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो 8 कोर स्टेप्स आपके लिए कंपलसरी हैं। बहुत सारे लोग इसलिए सक्सेस हो पाते हैं क्योंकि वो कोर स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सक्सेस बहुत फास्ट आए और बहुत बड़ी आए, तो दोस्तों आपको कोर स्टेप्स को सीखना भी पड़ेगा और कोर स्टेप्स को सिखाना भी पड़ेगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं 8 कोर स्टेप्स का। सेकंड पॉइंट, सो मिनिमम 5 प्लान इन ए वीक। सप्ताह में कम से कम 5 प्लान दिखाएं, प्लान शो करें। ये स्टिक कैलकुलेटेड या काउंटेबल फिगर नहीं है। जब तक आप किसी काउंटिंग पे नहीं आएंगे तब तक आप रिजल्ट को एक टाइम बाउंड या अपने मन चाहे रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते। 5 प्लान इन ए वीक, इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। आरसीएम बिजनेस में साइज ऑफ योर सक्सेस ये टोटली डिपेंड करता है साइज ऑफ योर नेटवर्क पर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपकी सक्सेस का साइज आपके नेटवर्क के साइज के अनुपात में होता है, लेकिन साइज ऑफ योर नेटवर्क यह निर्भर करता है नंबर ऑफ प्लान आपके द्वारा या आपकी टीम के लीडर्स के द्वारा कितने दिखाए जाते हैं। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी सक्सेस बड़ी आए तो उसका एक ही तरीका है, आपका नेटवर्क का साइज बड़ा होना चाहिए। जितने भी आप सीनियर लीडर्स को, कोर लीडर्स को, अपने अपलाइन लीडर्स को आप देखते हैं जिनकी इनकम बड़ी आ रही है, जिनका लेवल बड़ा है, जिनकी पिन बड़ी है, जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ही है, उनका नेटवर्क का साइज बड़ा है। और नेटवर्क का साइज बड़ा करने का केवल और केवल एक फार्मूला है, सो द प्लान। आप कितनी प्लान दिखाते हैं, आपकी टीम में कितने प्लान ओवर हैं, उनके द्वारा कितनी प्लान दिखाई जाते हैं। तो इसलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूं 8 कोर स्टेप का सेकंड पॉइंट, सो मिनिमम 5 प्लान इन ए वीक। कम से कम 5 प्लान बिल्कुल दिखाने हैं। यह मिनिमम फिगर है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड आप पे करता है आप कितना बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, कितना फास्ट नेटवर्क बनाना चाहते हैं, कितनी जल्दी रॉयल्टी पाना चाहते हैं, कितनी जल्दी टेक्निकल बनाना चाहते हैं, कितना जल्दी एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी जाना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा और प्लान दिखाएंगे या टीम में कितने ज्यादा प्लान और तैयार करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूं मिनिमम 5 प्लान इन ए वीक पे। एक कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूं, यदि आप 5 प्लान सप्ताह में कम से कम दिखाने पे भी काम करते हैं तो मैं 3 महीने का एक फिगर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, मार्केटिंग प्लान को सीखा, अपनी लिस्ट बनाई, बिजनेस की सारी जानकारियां ली, लिस्ट के लोगों से मिलने के लिए प्लानिंग की और आपने लक्ष्य लिया कि मैं सप्ताह में 5 प्लान कम से कम दिखाऊंगा। तो इस फिगर को यदि आप पकड़ते हैं, आपने सप्ताह में 5 प्लान दिखाए तो महीने में कम से कम 20 प्लान दिखाए। ऑन एन एवरेज 10-15 लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, उनकी लिस्ट बनाना, उनको डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बताना, उनको आरसीएम के बारे में जानकारी देना, आरसीएम की तैयारियों के बारे में बताना, ये सारे काम करना है। लेकिन इनके अलावा एक काम और करना है, उन 10-15 लोगों में से एक लीडर अपनी तरह तैयार करना है, एक प्लान और आप जैसा तैयार करना है। अगला महीना, सेकंड मंथ, अब आप प्लान दिखाने वाले 2 लोग हो गए, एक आपके द्वारा तैयार किया गया लीडर। और आपने क्या कमिटमेंट किया था, 5 प्लान इन ए वीक। अब 2 लोग इस फार्मूले पे काम करें तो 10 प्लान इन ए वीक, यानी कि महीने में 40 प्लान कम से कम दिखाए। 40 प्लान में से 20, 25, 30 लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। उनको भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन दी, उनके घर पर डिस्प्ले वॉल ओपन करने की प्लानिंग की, उनको प्रोडक्ट से जोड़ा, अपलाइन के बारे में बताया, जूम मीटिंग के बारे में बताया, यूएस के चैनल को सब्सक्राइब करवाया। और एक काम और जरूर करना है, उनमें से कम 2 लोगों को प्लान शो करना सिखाना है, उनकी लिस्ट बनवानी है। अब आ जाता है तीसरा महीना, प्लान दिखाने वाले 4 लोग।
5 प्लान इन ए वीक, यानी कि 20 प्लान एक वीक में, और महीने की काउंटिंग करें तो लगभग कम से कम 80 प्लान इन ए मंथ। उन 80 प्लानों में से काफी लोग ज्वाइन करेंगे। आपका 3 महीने का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, आपका लॉ ऑफ अरेंज भी बढ़ चुका है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका है, आपकी इनकम भी आपके अकाउंट में आ चुकी होगी। तो मैं एक एवरेज फिगर पकड़ूं तो 40, 50, 60 लोग आपकी टीम में ज्वाइन कर जाएंगे। यदि इन 40, 50, 60 लोगों में से आपने 6 लोगों को अपनी तरह प्लानर तैयार कर लिया, तो चौथे महीने 4 पुराने वाले और 6 नए, 10 प्लानर आपकी टीम में काम कर रहे हैं। और अभी आपने फार्मूला क्या बना हुआ है? 5 प्लान इन ए वीक मिनिमम। तो 10 लीडर मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 50 प्लान इन ए वीक। तो महीने में कितने प्लान हो गए? 200 प्लान। और 200 प्लान यदि आपने दिखाए तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, आपके रिजल्ट भी बढ़ रहे होंगे। तो मैं दावे से कह सकता हूं इन 200 में से 100 से 150 नई ज्वाइनिंग आपकी टीम में आएंगी। वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, और यदि 5वें महीने पे आप जाके कैलकुलेट करते हो, इसी फार्मूले पे आगे बढ़ते हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 5वां महीना आपका रॉयल्टी अचीवर का महीना होगा, यदि आप 5 प्लान इन ए वीक पे काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आरसीएम की तैयारियां बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से हमने 1 करोड़ डिस्प्ले वाल का लक्ष्य रखा हुआ है, 2025 तक 1 करोड़ डिस्प्ले वाल यदि 5000 का भी बिजनेस क्रिएट करती है, तो बीसी सर ने लक्ष्य लिया हुआ है 5000 करोड़ इन ए मंथ। साल से गुणा करें तो 60,000 करोड़ ईयरली, यानी कि जब आरसीएम बिजनेस 60,000 करोड़ ईयरली की तैयारी कर रहा है, तो हमें भी इस 5 प्लान इन ए वीक मिनिमम के टारगेट को बड़ा करने की जरूरत है। हमें भी नेटवर्क को बढ़ाने की स्पीड को तेज करने की जरूरत है। तो मेरे दोस्त, यदि आप मिनिमम से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, मैं कहता हूं 5 प्लान इन ए वीक नहीं, मिनिमम 5 प्लान पर डे। यदि आपने 5 प्लान डेली करने का संकल्प कर लिया, कमिटमेंट कर ली, जो काम आप 5 महीने में, 6 महीने में करने वाले हैं, वो काम आपका 1 से 2 महीना में होने की संभावना बन सकती है। क्यों? क्योंकि आपका नेटवर्क फास्ट बनेगा। अब मैं थोड़ा सा उसका हिंट यदि आपको दूं, 5 प्लान रोज पार्ट टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए नहीं, पार्ट टाइम के लिए। 5 प्लान डेली, 30 दिन नहीं, महीने में 20 दिन भी आप काम करते हैं। 10 दिन आपने अदर छोड़ दिए, किसी और काम के लिए, फैमिली के लिए, पर्सनल काम के लिए, सीखने के लिए, काउंसलिंग के लिए, जो मर्जी छोड़ दें आप। मैं बात कर रहा हूं, यदि आप 20 दिन का शेड्यूल बनाएं और 5 प्लान रोज दिखाने के संकल्प करें, तो महीने में 100 प्लान हो गए भाई साहब। और यदि 100 प्लान आप महीने में दिखाते हैं, 40, 50, 60 लोग 100% आपकी टीम में ज्वाइन होंगे। उन लोगों को प्रोडक्ट से जोड़ना है, डिस्प्ले वाल के बारे में बताना है, यूएस के बारे में बताना है, अपलाइन से फोन कॉल पे बात करवानी है, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी की तैयारियों के बारे में बताना है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन एक काम और करना है, उन 40, 50, 60 लोगों में से कम 4 लोग आप जैसे प्लान ओवर तैयार करने हैं। अब आप प्लान दिखाने वाले 5 लोग, और कमिटमेंट क्या कर रहा है? 5 प्लान डेली। इसका मतलब क्या हुआ? 5 गुणा में 5, 25 प्लान डेली आपकी टीम में दिखाए जा रहे हैं। और यदि आप 20 दिन भी काम करते हैं महीने में, तो 25 गुणा में 20, 500 प्लान भाई साहब आपके दिखाए जाते हैं। और 500 प्लान यदि आप दिखाते हैं, 200, 250, 300 लोग आपकी टीम में ज्वाइन होंगे ही होंगे। अब यदि इनमें से 5 लोग और प्लान और नए तैयार हो जाते हैं, 5 पहले वाले, 5 नए, 10 प्लान ओवर इन योर टीम। टारगेट क्या है? मिनिमम 5 प्लान डेली, महीने में कम से कम 20 दिन ये काम करना है। तो 10 गुणा में 5, 50 प्लान डेली आपकी टीम में दिखाए जा रहे हैं। तो नेटवर्क बढ़ने की स्पीड कितनी फास्ट होगी। और यदि आप इस नेटवर्क को डिस्प्ले वॉल में कन्वर्ट कर पाए, इस नेटवर्क को डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर पाए,
इस नेटवर्क को एग्रेसिव लीडर्स में कन्वर्ट कर पाए, मैं दावे से कह सकता हूं आने वाले 4 से 6 महीनों में आपके पास आरसीएम की बड़ी से बड़ी पिन आ सकती है, बड़ा लेवल आ सकता है और इनकम भी काफी बड़ी आपके पास आने की संभावना बन सकती है। तो इसलिए 8 कोर स्टेप आपके बिजनेस को बड़ा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अब कई लोगों का यह सवाल होगा कि सर 5 प्लान इन ए वीक या 5 प्लान डेली, इतने लोगों को कहां से लेके आएंगे? भाई साहब, गलती यही हो जाती है कि हम लिस्ट बनाते ही नहीं हैं। इसी यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर 6 बेसिक्स का सेकंड पॉइंट मैंने डिस्कस किया था और मैंने उसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया था 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनाई जाए। जब तक आपके पास बड़ी लिस्ट नहीं होगी तब तक आप 8 कोर स्टेप का सेकंड पॉइंट अच्छे ढंग से कर ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग नॉलेज खूब रखते हैं, जानकारियां खूब हैं, चाहत बहुत बड़ी है, लक्ष्य बड़े बड़े बनाए हुए हैं, बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब लिस्ट चेक करते हैं ना 10, 15, 20 से ज्यादा बड़ी लिस्ट उनके पास होती नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं ये 8 कोर स्टेप आपके बिजनेस को बड़ा करने में बड़ा काम करें, तो उसके लिए आपको प्लान दिखाने की संख्या को भी बड़ा करने की जरूरत है और लिस्ट बड़ी बनाना बहुत जरूरी है। और यदि आपने 1000 लोगों की लिस्ट बना दी तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 5 प्लान डेली आप बिल्कुल दिखा भी पाओगे और टीम को सिखा भी पाओगे, क्योंकि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करे, आपकी टीम की स्पीड फास्ट हो, आपकी टीम में आपसे भी ज्यादा एग्रेसिव लीडर्स पैदा हो, तो आपको अपनी काउंटिंग को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी तैयारियों को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को फास्ट करना पड़ेगा, अपने रिजल्ट को जल्दी ला करके अपनी टीम के लिए अपना एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आप प्लान दिखा रहे हैं, केवल प्लान दिखाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? मेरे प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग बढ़े, मेरे प्लान दिखाने से सामने वाला मेरे टीम में ज्वाइन करे। और कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि जैसे ही लिस्ट बनाई सामने वाले से तुरंत जाके प्लान दिखाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। प्लान दिखाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो बहुत सारे लोग ना करते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट फिक्स करना। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। यदि आपने उस व्यक्ति से अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली, मिलने का टाइम डिसाइड कर लिया और प्लान दिखाने से पहले क्या क्या बात करनी है यह करना सीख लिया, मैं दावे से कह सकता हूं आप जितने भी प्लान दिखा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बहुत तेज गति से बढ़ सकती हैं। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है मेरे YouTube चैनल एस अत्री पर कि किस प्रकार से अपॉइंटमेंट ली जाए, प्लान दिखाने से पहले कैसे बात करें ताकि ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ जाए। और उस वीडियो का नाम है प्लान की शुरुआत ऐसे की तो ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं ये 8 कोर स्टेप आपकी टीम में या आपकी बिजनेस की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करे, तो आपको इन पॉइंट्स को लगातार सीखना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि कामयाबी का एक मंत्र है, किसी विषय का ज्ञान आपको बड़ी कामयाबी नहीं दिला सकता, लेकिन उस विषय का विशेष ज्ञान आपको बड़ी कामयाबी दिला सकता है। तो ये 8 कोर स्टेप वो विशेष ज्ञान है जो आपको आरसीएम में एक बड़ा लीडर बना सकते हैं। ये 8 कोर स्टेप आपके लिए वो मंत्र हैं जो आपकी सक्सेस को, आपकी टीम की ग्रोथ को बहुत फास्ट कर सकते हैं। इसलिए इन 8 कोर स्टेप्स को लगातार आप सीखिए। इसी तरह अगले वीक 3rd कोर स्टेप पे आपसे बात करने के लिए एक और शानदार लीडर आपके बीच में आने वाले हैं। और मैं फिर आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल हमारे अंतिम छोर तक बैठे हुए डिस्ट्रीब्यूटर तक प्रॉपर एजुकेशन पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यहां पर आपको हर प्रकार की नॉलेज मिलेगी, सारे कंटेंट आपको यहां पर मिलेंगे। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। सारी इंफॉर्मेशन, चाहे हमारी प्रोडक्ट की नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे लीडरशिप बिल्डिंग से लेके हो, चाहे कोर स्टेप्स बेसिक्स के लेके हो, हर इंफॉर्मेशन इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे इंडिया में
पहुंचाने के लिए कोर लीडर द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। आप इससे लगातार जुड़े रहिए और इस चैनल को अपनी टीम के साथ लगातार प्रमोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।